हेलो एवरीवन। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। वी यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करनी होती है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है डेस्टिनेशन यानी जिस ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाएगी, और एक सोर्स होता है। सोर्स क्या है? सोर्स भी एक ऑब्जेक्ट है और डेस्टिनेशन भी एक ऑब्जेक्ट है। डेस्टिनेशन वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी, और सोर्स वो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हमने उसको वैल्यू असाइन करनी। जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है वो पहले से इनिशियलाइज होता है, यानी उसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी होती हैं। जो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट होता है वो खाली होता है। हम सोर्स ऑब्जेक्ट से डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज करें हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास का, ठीक है, और इसके अंदर दो डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, एक मार्क्स है, एक रोल नंबर है। मार्क्स के अंदर 10 डेटा पड़ा हुआ है और रोल नंबर के अंदर 20 डेटा पड़ा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज बनानी पड़ेगी ना प्रोग्राम में कि ये एक ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मार्क्स के अंदर 10 डेटा हो और रोल नंबर के अंदर 20 डेटा हो। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसे हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्लास है जिसका नाम है करीम, और इसके अंदर दो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स हैं, एक मार्क्स है, दूसरा रोल नंबर है। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, ए एंड बी, और ए में जो वैल्यू आ रही है वो मार्क्स के अंदर जा रही है, जो बी के अंदर वैल्यू आ रही है वो रोल नंबर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, हमने करीम का के ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने दो वैल्यूज रख दी है, 10 एंड 40। 10 मार्क्स के अंदर असाइन हो जाएंगी और 20 रोल नंबर के अंदर असाइन हो जाएंगी। यानी जो मार्क्स एंड रोल नंबर है वो के ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर 10 और 40 चला जाएगा। और हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले, यानी मार्क्स और रोल नंबर के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, और हमने यहाँ पे इसको कॉल भी किया हुआ है। मैं आपको ये रन करवा के दिखाता हूँ कि जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। आप देखें इसको, देखें 10 एंड 20 10 एंड 40 डिस्प्ले हो गया जो के ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो हमने क्या करना है, 10 एंड 20 एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, करीम क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट K1 बना लेता हूं जिसके अंदर मैंने क्या करना है कि 10 एंड 40 वैल्यूज को असाइन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 एंड 40 वैल्यूज जो ये डेटा टाइप है मार्क्स एंड रोल नंबर, उनके अंदर भी 10 एंड 40 चला जाए। तो हम क्या करेंगे कि K1 के अंदर K को पास करवा देंगे, या K के थ्रू हम K1 को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब हम जब K से K1 को कॉल करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसके अंदर के पास हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पास हो। तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं करीम, ठीक है, तो सेम नेम होगा जो क्लास का है। तो इसके अंदर करीम का एक ऑब्जेक्ट पास होगा, सपोज कर लें आप h है, और h के थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज को असाइन करेंगे। इसको वैल्यू असाइन करेंगे, हम वैल्यू असाइन करेंगे मार्क्स को। कौन सी वैल्यू चले जाए, जो h1 के मार्क्स में वैल्यू पड़ी हुई वो मार्क्स के अंदर चली जाए, ठीक है। और उसके बाद जो रोल नंबर में वैल्यू चले जाए, जो h डॉट रोल नंबर में वैल्यू पड़ी हुई, जो मैंने आपको वहां पे दिखाया है कि K1 के ऑब्जेक्ट में मार्क्स के अंदर भी वैल्यू पड़ी हुई है और रोल नंबर के अंदर भी वैल्यू पड़ी हुई, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ एक दफा। ये देखें आप, के ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स एंड रोल नंबर पड़ा हुआ है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब हमने क्या किया है कि K से K1 को इनिशियलाइज, यानी K1 एक और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स एंड रोल नंबर पड़ा हुआ है। तो हम
मार्क्स एंड रोल नंबर को इस मार्क्स एंड रोल नंबर से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मार्क्स यानी ये वाली मार्क्स के अंदर h डॉट मार्क्स, जो h क्या है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो k को रेफरेंस कर रहा है, तो h डॉट मार्क्स यानी जो k की मार्क्स में यानी मार्क्स डेटा टाइप में जो चीज पड़ी हुई है वो मार्क्स के अंदर आ जाए, यानी यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो एज अ रेफरेंस जाएगा। यहाँ पे हम h को एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट भेजेंगे। जब हम कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो हम m% लगाते हैं, यानी ये क्या है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो किसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, k का, ठीक है, k के अंदर जो वैल्यू है उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। हम फंक्शन में पास करते हैं तो हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम m% साइन के थ्रू इसको पास करते हैं ताकि h रेफरेंस करे इस k को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली चीज कर ली, अब हम देखते हैं कि k1 के अंदर जो चीज पड़ी हुई है, तो k1 को हम डिस्प्ले k1 से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प फंक्शन, और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है या नहीं, यानी k1 के जो दो मेंबर्स हैं वो भी इनिशियलाइज होते हैं कि नहीं। तो मैं रन करता हूँ इसको, देखिएगा, देखिए आप 10 एंड 40 जो k के ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा था वो डिस्प्ले हो गया, और 10 एंड 40 जो k1 के ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा था जिसको हमने k1 से कॉल किया है, यहाँ पे आप देखें k1 से हमने कॉल किया है डिस्प फंक्शन को, यानी k1 के ऑब्जेक्ट में जो डेटा पड़ा है वो भी डिस्प्ले हो गया 10 एंड 40, जो k के ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा था 10 एंड 40 वो भी डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो इतना मुश्किल नहीं है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह।